अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग सीखेंगे ये मद। अब देखो ये इस तरह का जो साइन है ना, तो इसको 4 से 6 अलीफ के बराबर खींचेंगे, इसे मद कहते हैं। यानी वर्ड को, हुर्फ को स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। जिस हुर्फ पे जो हरकत के साथ है उस हरकत के साथ स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। जैसे ये सिलात है, अभी है ना, सिलात या खड़ा जबर है, तो इसको क्या करेंगे, उसके हरकत के साथ पढ़ेंगे। सा तो हा, इस तरह से तो सीन मीम, इस तरह। अब सबसे पहले क्या है, जब किसी हरकत वाले हर्फ पर मद हो, है ना, तो उस हर्फ को उसकी हरकत आवाज से के साथ खींच कर पढ़ेंगे। अब ये मद है ना, तो इसके बाद जो अगर तशदीद वाला हुर्फ है तो इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। जो हुर्फ पे मद होगा इसको 4 से 6 अलीफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब मद हो तो उस हुर्फ को उसकी हरकत आवाज के साथ खींच कर पढ़ेंगे, और किसी खाली हर्फ पर मद हो तो उसका नाम लेते पढ़ेंगे। ऐसा भी खाली हर्फ पर मद है ना, तो इसका नाम लेके खींचते पढ़ेंगे, तो इस तरह से। उसके बाद अगर तशदीद या साकिन हो, है ना, ये तशदीद है, तशदीद या साकिन हो तो मद वाले हर्फ को खींचते हुए मिलाकर पढ़ेंगे। यानी कौन से, पिछले हर्फ से मिलाकर खींचते हुए पढ़ेंगे। अब देखो कुरान मजीद बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से बनाया। अभी तशदीद कैसे बना है, एक जज़म और एक हरकत मिलाकर तशदीद बनी है। मतलब कि इसमें जज़म है, तशदीद में एक जज़म और एक तशदीद मिलाकर, एक जज़म और एक हरकत। हरकत क्या है, जबर जेर पेश होता है ना, तो एक जबर और एक जज़म मिलाकर तशदीद बनी है। तो तशदीद होगी तो समझ जाना इसमें जज़म या साकिन या सुकून ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया ना, हरकत वाला जो हुर्फ है, तो अगर जो उसके ऊपर मद है तो उसको खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके आगे तशदीद है तो फिर साथ में मिला के खींच के पढ़ेंगे, है ना। अब देखो अलिफ, पहले अलिफ पढ़े, अलिफ, फिर इस पे इस तरह का जो साइन आएगा ना, ये साइन देख लो, इसमें ना 4 से 6 अलिफ के बराबर खींचना है, ठीक है। इसको मद कहते हैं, मद मानी खींचना। मद को जो है, अब अलिफ फिर लाम। अब कैसा खींचेंगे 4 से 6 अलिफ के बराबर, तो हम क्या करेंगे, नए जो लर्नर है ना, वो लोग है ना, अपनी उंगलियां जो है ना इस तरह से खोल के सीखेंगे। लाम 5 अलिफ के बराबर या 6 अलिफ के बराबर, कम ज्यादा हुआ चलेगा, इतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है। लेकिन 4 से 6 अलिफ की मिकदार इसका ये है खींचने की, है ना। अब अलिफ लाम मिला लेंगे, मी लाम मीम, फिर ये अलिफ लाम मीम सोद। अब दाल पे कलकला होगा, ये स्वाद है तो इसको हम लोग लिखेंगे स्वाद, तो लास्ट में दाल आता है ना, तो इसको क्या करेंगे, इस पे कलकला हो जाएगा, स्वाद, ठीक है। फिर नीचे का अलिफ लाम रो। अब इसमें सिर्फ एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे क्योंकि ये सिलात है या खड़ा जबर है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे बस, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं खींचेंगे। और इसको 4 से 6 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, लेकिन अब मिला के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद नहीं है, तशदीद या जज़म नहीं। जज़म में भी पिछले अर्थ से मिलाते और तशदीद में भी, है ना। और तशदीद कैसा बनाए, एक जज़म और एक हरकत मिला के तशदीद बनाए। अलिफ फिर लाम रो, फिर अलिफ लाम मीम को मिला लेंगे, तशदीद वाले ना, अलिफ लाम मीम रो। फिर काफ को उसके हरकत के साथ खींचेंगे, काफ हा, सीने के धमक वाला हा है, और सिलात है तो एक अलिफ की मिकदार ही खींचेंगे। ये मद है, इसको 4 से 6 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, काफ काफ, फिर ये हा या आइन सोद तो हा, तो सीन मीम, तो सीन यासीन सोद
حمیم، عین، سین، قاف، قاف، نون، اس طرح سے پڑھیں گے. اسے حروف مدہ کہتے ہیں. یہ مد جو ہے نا یہ مد ہے. یہ اس کو حروف مدہ نہیں، یہ مد والے حروف ہے نا. تو اس کو اگر تجدید والا ہوگا تو اس سے تجدید والے حروف کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. جزم ہوگا تو بھی ملا کے پڑھیں گے. اس کو الف پڑھیں گے، پھر لام کے ساتھ میم کو ملا لیں گے. پھر یہاں بھی لام کے میم کے الف کے ساتھ میم کو ملا لیں گے. لیکن جو الگ الگ جیسا بھی یہاں کاف، ہا یا عین صاد ہے تو اس کو الگ الگ پڑھیں گے. کاف کو 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا کو 1 الف کی مقدار، یا کو 1 الف کی مقدار، عین کو 5 سے 6 الف کی مقدار، اور صاد کو 5 سے 6 الف کی مقدار. ٹھیک ہے. بی ویری کیئرفل وائل ریڈنگ. تم کو پتا ہونا چاہیے کون سا کتنے، تھوڑا کم زیادہ کھینچے تو پرابلم نہیں ہے، لیکن کیا ہے تم کو پتا ہونا چاہیے کتنے. یہ نئے لرنرز جو ہے وہ کھینچنے کے وقت یہ اٹھا لیں گے، جیسے کاف اس طرح سے، یا عین ہے نا، ریز آف فنگر، تو تم کو پتا چل جائے گا کتنا الف کی مقدار. تو اس کی 4 سے 6 الف کی مقدار اس کی یہ ہے. یہ اس طرح کا سائن ہے نا اس کی. دوسرا ایک سائن بتاؤں گی اس کے الگ ہے. اس میں 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچنا ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے. فما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.